जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों मैपिंग सीरीज हम लोग कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ एशिया के बारे में। ठीक है, तो ये एशिया पॉलिटिकल की आपकी लास्ट वीडियो होगी। अभी तक देखो हम लोग एशिया में क्या क्या कर चुके हैं, आप लोग को पहले ये समझने की जरूरत है। एशिया में देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे ये समझो ये वाला जो रीजन है ये होता है आपका ईस्ट एशिया, ये हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। ठीक है, इसके बाद में आप ये समझिए जो साउथ ईस्ट एशिया होगा, जो ये रीजन है साउथ ईस्ट एशिया, ये भी हम लोगों ने देख लिया। फिर जो आपका सेंट्रल एशिया है, जो आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाली जो कंट्रीज हैं, इसके बारे में भी देखा। फिर आप समझो वेस्ट एशिया जो है, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया। आज हम बात करेंगे जो आखिरी इसका टॉपिक बचा है एशिया का, वो है आपका साउथ एशिया। ठीक है, जो दक्षिण एशिया है साउथ एशिया, उसके बारे में हमें बात करनी है। देखो साउथ एशिया में भैया कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, पहले तो एक बार ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आएगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। अब आपसे सीधा सीधा अगर कोई क्वेश्चन पूछे इंडिया कहां पर आता है, एशिया में कौन से पार्ट में, तो ये आपके साउथ एशिया में। ठीक है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर नेपाल आपको दिखेगा, भूटान दिखेगा आपको, बांग्लादेश दिखेगा, इधर दो आइलैंड कंट्रीज दिखेंगी जो हमारा पड़ोसी देश है, एक श्रीलंका और एक आपकी एक और आइलैंड कंट्री हो गई जो है आपकी मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स आप लोग न्यूज में सुनते भी होंगे कि मालदीव्स इंडिया के जो रिश्ते हैं वो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। तो देखो हम लोग को करना क्या है, एक बार पहले ये समझिए, जो एशिया का आपका ये वाला रीजन है, ठीक है, जो एशिया का पूरा ये वाला रीजन है, इसके बारे में हम लोग जो है आज बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। तो देखो सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी है अपने इंडिया की। ठीक है, ये आपको इंडिया दिखेगा, इसी के आसपास जो है बाकी कंट्रीज हैं, मतलब यही हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन है, हमारा प्यारा भारत। और देखो जो ये दिखेगा ये हमारी कैपिटल क्या हो गई, नई दिल्ली, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम अगर देखें इधर अपना वेस्ट की ओर चले, पश्चिम की ओर, तो देखो ये जो कंट्री आपको दिखेगी ये हो गई आपकी पाकिस्तान। ठीक है, जो वेस्ट में कंट्री है, जो पड़ोसी देश है, ये पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, देखो पाकिस्तान। अब देखो पढ़ना तो पड़ेगा यार, चाहे जैसा देश है, चोर देश है, लेकिन ज्योग्राफी के लिए पढ़ना जरूरी है। देखो पाकिस्तान की कैपिटल क्या, पाकिस्तान की कैपिटल है आपकी इस्लामाबाद। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, ये आपकी इस्लामाबाद है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, नॉर्थ में मिलेगी। पाकिस्तान की भी हम बात करें तो नॉर्थ क्षेत्र में मिलेगी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कुछ और सिटीज भी फेमस है, जैसे एक लाहौर है, ये हमारे बॉर्डर से पास है, अमृतसर से पास है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो आपकी इस्लामाबाद है। कराची एक फेमस है, कराची आपका एकदम क्या कहते हैं पोर्ट सिटी है ये। ठीक है, पोर्ट है, यहीं पे जो आपकी इंडस रिवर है जाती है। तो पाकिस्तान हमने पढ़ लिया। फिर पाकिस्तान के पास में एक और हमारी जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये पाकिस्तान बताया, पाकिस्तान की कैपिटल बता दी इस्लामाबाद। ठीक, पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी होगी, इस्लामाबाद, ये ध्यान रखना। इसके बाद में ये जो कंट्री है ये है आपकी अफगानिस्तान, इसकी कैपिटल है आपकी काबुल। ठीक, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर हम आगे बात करते हैं, तो देखो ये जो कंट्री दिख रही है, एक बार मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन गई है, इंपॉर्टेंट है पूरा, आपको समझो एशिया समझ में आएगा। अभी तो हम इसकी जो सीज हैं और जितने भी स्ट्रेट वगैरह हैं, जल संधि, उनके बारे में बात करेंगे। ये जो कंट्री ये हो गई आपकी नेपाल। कौन सी हो गई, नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है, नेपाल की कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये है आपका काठमांडू। ठीक है, कौन सा है नेपाल का कैपिटल, काठमांडू। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, काठमांडू। ठीक, तो नेपाल आपको समझ में आ गया होगा कौन सी कैपिटल है इसका, काठमांडू। ठीक, उसके बाद में ये एक और छोटी सी कंट्री इधर दिखेगी, भूटान। ठीक है, बहुत पीसफुल कंट्री है भूटान जो है। ठीक है, इसका कैपिटल है, इसका कैपिटल है आपका थिम्फू। ठीक है, क्या कैपिटल है, थिम्फू। मतलब भूटान तो आप समझो ये ज्यादातर ध्यान बताए किस पे देते हैं, तो हम लोग जैसे जीडीपी के बारे में बात करते हैं, भूटान आप समझो भूटान के अलग कंसेप्ट है, ये बात करते हैं जीएनपी के बारे में। किसके बारे में, जीएनपी। जीएनपी मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अल्टीमेट चीज क्या है, वो है खुशी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि क्या एसडीएम बन जाओगे तब खुश हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत एसडीएम को, बहुत आईएएस, बहुत आईपीएस को आपने सुना होगा, सुसाइड करते हुए भी सुना होगा। ठीक है, तो खुशी जो है, जो मतलब हैप्पीनेस है, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो मंजिल नहीं है, वो एक रास्ता है, वो जर्नी है। आप अगर इस रास्ते में खुश हो तो आप हमेशा खुश रहोगे। ठीक है,
तो भूटान की कैपिटल कौन सी हो गई, ये भी आपका पहाड़ों वाला देश है, थिम्फू। भूटान और चाइना का भी विवाद चलता रहता है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, भूटान बता दिया। उसके बाद में बांग्लादेश देखते हैं, जहां पे अभी भैया हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, जो शेख हसीना थी इनकी प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ से भाग आई थी, ठीक है, इंडिया में है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई। बांग्लादेश की कैपिटल आपको दिखेगी ढाका, ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल हो गई आपकी ढाका। तो देखो हमने काफी अभी तक कंट्रीज जो है देख ली, एक बार हम लोग को रिवाइज करने की भी जरूरत है, ताकि जो है मन में एक बार बस जाए, ठीक है। देखो ये कंट्री हो गई आपकी अफगानिस्तान, ये वाली कैपिटल क्या है, काबुल है, ठीक। ये हो गई आपकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल हो गई इस्लामाबाद। उसके बाद में बात करें, ये है आपका नेपाल, नेपाल हो गया आपका काठमांडू, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर ये हो गई भूटान, भूटान की कैपिटल हो गई थिम्फू, ठीक है, क्या हो गई, थिम्फू। फिर ये हो गई कंट्री बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल हो गई ढाका, ये ध्यान रखना। जो म्यांमार है ना, अगर मैं बात करूं म्यांमार आपको मैंने साउथ ईस्ट एशिया में बताया, दक्षिण पूर्व एशिया में, तो उसमें देखो, अब देखो जो कंट्रीज आपको दिखेंगी, एक दिखेगा जो छोटे छोटे यहाँ आइलैंड दिखेंगे, वो है आपका मालदीव्स। कौन सा, मालदीव्स। मालदीव्स भैया बहुत सारे आपके सेलिब्रिटी वगैरह भी घूमने जाते हैं, आप लोग देखते हो, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, यही सब तो देखते होगे ना, कौन मालदीव्स जा रहा है, तो मालदीव्स जूम करने पे दिखेगा, बहुत छोटे आइलैंड है, जब जूम करोगे तब दिखेगा। और मालदीव्स की कैपिटल क्या है, वो है आपकी माली, देखो ये माली दिख रहा है, माली, ठीक है, माली कैपिटल है, ये चीज ध्यान रखना। मालदीव्स की कैपिटल क्या दिखेगी आपको, माली दिखेगी, ठीक है, मालदीव्स की कैपिटल हो गई माली। अगर घूमना चाहते हो तो एक बार चलिए घुमा भी दे रहे हैं माली में, देखो ये है आपका मालदीव्स, ये इनकी कैपिटल है कौन सी, माली, ठीक है। देखो पूरा मतलब यहाँ इन्होंने टूरिज्म पे जो है काफी काम किया मालदीव्स वालों ने, इसीलिए यहाँ टूरिस्ट बहुत जाता है। अभी इसीलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो लक्षद्वीप में जो आइलैंड्स हैं उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। देखो लक्षद्वीप और मालदीव्स की कोई बहुत दूरी नहीं है, लक्षद्वीप मालदीव्स की कोई बहुत दूरी नहीं है, बस इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा अच्छे से यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट नहीं करा। अब जो है गवर्नमेंट जो है इसमें टूरिज्म प्रमोट कर रही, ताकि यहाँ पर भी लोग आए, लेकिन ऐसे नहीं आ जाएगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी जो मालदीव्स में। देखो एक रिपोर्ट थी कुछ, उसमें ये बताया गया था, अगर लक्षद्वीप में पूरा घूमना 2-3 दिन पूरा लगाना, जबकि आप इंडिया का ही पार्ट है, हमारा इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, वो ज्यादा महंगा पड़ेगा मालदीव्स के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि जाने वाने में, तो इसीलिए मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, तब जाके जो है आपका टूरिज्म बढ़ेगा। फिर उसके बाद में एक कंट्री और है जो है आपका श्रीलंका, बस लास्ट है, ये आपको दिखेगी श्रीलंका, जो इंडिया से पाक स्ट्रेट से अलग होती है श्रीलंका। अब श्रीलंका की ना 2 कैपिटल है, आपको ध्यान रखना है, कितनी है श्रीलंका की कैपिटल, देखो जो श्रीलंका है, श्रीलंका की 2 कैपिटल हम लोगों को देखने को मिलेंगी। एक है इसकी कैपिटल कोलंबो, ठीक है, एक देखो आपको कैपिटल दिख रही होगी कोलंबो, ठीक है, एक दिखी इसकी कैपिटल जो है कोलंबो दिखेगी। कोलंबो जो है इसकी कैपिटल, वो है इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल, मतलब जो आपके मंत्री वगैरह हैं वो कोलंबो में बैठेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट होगा इनका, जो न्यायालय है वो कोलंबो में होगा। और एक कैपिटल इसकी और है श्रीलंका की, वो है कोलंबो के पास में श्री जयावर्धनेपुरा, श्री जयावर्धनेपुरा दिख रहा है, श्री जयावर्धनेपुरा कोटे, ठीक है, श्री जयावर्धनेपुरा, ये है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल श्रीलंका की। लेजिस्लेटिव मतलब यहाँ कानून बनता है, यहाँ पे पार्लियामेंट होगा, तो समझ में आया। 2 कैपिटल है, श्री जयावर्धनेपुरा जहाँ लेजिस्लेटिव है, जहाँ पे कानून बनाने का काम होगा, जो पार्लियामेंट होगी, संसद होगी, और एक है कोलंबो जहाँ पे आपका सचिवालय होगा, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो कोलंबो में, ठीक है। अपनी कैपिटल क्या, न्यू दिल्ली, वहीं पे पार्लियामेंट भी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी है, और वहीं पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी वहीं बैठते हैं। तो इतनी चीज जो है ध्यान रखनी है। और देखो जितनी भी आपका साउथ एशिया के देश हैं, जो 8 कंट्रीज मैंने आपको बताई, कौन कौन सी, एक हो गई आपकी अफगानिस्तान, दूसरी पाकिस्तान, तीसरी इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन्होंने एक ग्रुप भी बना रखा है, इस ग्रुप को बोला जाता है सार्क। ज्यादा चल नहीं पाता, क्योंकि इसमें देखो है क्या ना, कोई इनिशिएटिव इंडिया प्रमोट करता, सबसे बड़ा देश इंडिया ही है, हम ही इकोनॉमी में भी सबसे ज्यादा हम है, कोई इनिशिएटिव हम प्रमोट करते तो पाकिस्तान जो है वो टांग लड़ाने लगता है, तो इस वजह से सार्क सही से चल नहीं पाता। तो तभी जो है इंडिया ज्यादा फोकस करता है बिम्स्टेक पे, या आपकी यूपी पीसीएस मेंस में आ सकता है, बिम्स्टेक जो है यहाँ से चालू होता है म्यांमार से, इसमें ज्यादा फोकस इंडिया जो है करने लगा। तो भैया यहीं पे जो है हमारा पूरा एशिया पॉलिटिकल मैपिंग जो है कंप्लीट होती, सब कुछ यहीं पे मैंने आपको याद करवाया। एक कंट्री और बची रशिया, इसको भी समझ लो, रशिया बताया था, सबसे बड़ी कंट्री है एशिया की, और ये एकलौती मतलब रशिया जो है आपकी, वो एशिया में भी आती है, यूरोप में भी आती है। ऐसी टर्की भी है, तुर्की है आपका, टर्की, वो भी एशिया यूरोप दोनों में, और रशिया भी एशिया यूरोप दोनों में है। इसकी जो कैपिटल है रशिया की, वो चीज ध्यान रखना, वो क्या है, मॉस्को, वो आपको यूरोप साइड में मिलेगा। तो रशिया की कैपिटल जो है मॉस्को, वो कहाँ पे, यूरोप साइड में। मॉस्को में एक नदी भी जाती, चलो ये तो बाद में बताएंगे, ठीक है।
ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। कौन कौन से देश बता दिए, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। इनके कैपिटल्स जो है ध्यान रखना है, लोकेशन भी ध्यान रखनी होती है, वो मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है। एटलीस्ट एक बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी पूरी सीरीज जो है आपकी एशिया की और वर्ल्ड ज्योग्राफी की चल रही है। अब आगे सारे कॉन्टिनेंट होंगे, जब तक एग्जाम होगा तब अच्छे से वर्ल्ड ज्योग्राफी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पूरी सीरीज जो है, पूरे वीडियोस, पूरा जो अपना प्लेलिस्ट है अच्छे से फॉलो करिएगा। साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रही है, उसको भी देखिए। और हमारा यूपी पीसीएस आरओ का स्टडी फॉर सिविल सर्विस का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है, जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं। तुषार सर कूपन कोड लगाएंगे तो 10% का डिस्काउंट जो आपको और मिल जाएगा। तो वीडियो भी खत्म करते हैं, पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर करो, सीरीज के बारे में शेयर करो ताकि उन लोगों को भी पता लगे। वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।